काफी टाइम से आप सब मुझे कह रहे हो टू शो हाउ आई स्टाइल माई हेयर एंड योर विश इज माई कमांड। आजकल मैं मेजरली दो हेयर स्टाइल्स बनाता हूँ। फर्स्ट इज ओल्ड मनी वाइब, सेकंड इज क्लासिक क्विफ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट माई आउटफिट इज और मैं किस वाइब में रहना चाहता हूँ और वेयर एम आई हेडिंग टू। अब हेयर स्टाइल्स अलग है तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट्स भी अलग होने वाले हैं। मैं आपको शुरू से दिखाने वाला हूँ कि कैसे उन्हें स्टाइल करना है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं एंड व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। इनिशियल स्टेप्स दोनों हेयर स्टाइल्स के सेम है बट मिडवे में कहीं वो चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसी चाहिए, टेक्सचर कैसा चाहिए एंड हाउ डू यू नीड द ओवरऑल अपील। नाउ बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द हेयर स्टाइलिंग प्रोसीजर, वन थिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपका हेयर कट ऑन पॉइंट होना चाहिए। नाउ जब आप हेयर कट चेंज करवाने जाते हो, जब आप अपना पूरा स्टाइल चेंज करवाने जाते हो तो आपको एक रेगुलर नाई या फिर बार्बर के पास नहीं जाना है। यू नीड टू गो टू अ हेयर स्टाइलिस्ट। मैंने अपने लास्ट हेयर कट करवाया था 1100-1150 रुपए का, बट ट्रस्ट मी ऑन इट, इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट बिकॉज ही न्यू एग्जैक्टली वॉट माई हेयर स्टाइल इज, वॉट माई फेस शेप इज, वॉट द टेक्सचर ऑफ माई हेयर इज एंड उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कट दिया था। अब मैं अगले 6 महीने तक 200 रुपए के बाल कटवाऊंगा, वो एक अलग बात है, बट आई जस्ट गोना गेट देम ट्रिम्ड इन एवरी 20 to 25 days एंड दैट इज व्हाट आई सजेस्ट यू हाईली इफ यू वांट अ गुड हेयर कट। अब मैं इन बिखरे वालों से थोड़ा परेशान हो गया हूँ, सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टाइलिंग पार्ट। सबसे पहला स्टेप है अपने बालों को क्लीन करना, शैम्पू करना बेसिकली, ताकि कोई भी रेजिडुअल प्रोडक्ट है या फिर ऑयल है आपकी स्कैल्प में, आपके बालों में, तो वो क्लियर हो जाए, ताकि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हो वो अपनी फुल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे काम करें। नहीं तो काफी बार ऐसा होता है क्योंकि आपके बालों में ऑलरेडी वो डर्ट, ऑयल, रेजिडुअल प्रोडक्ट होता है, तो जो आप नया प्रोडक्ट यूज करते हो वो अपना काम ही नहीं कर पाता। तो मैंने शैम्पू अभी किया है लॉरियल एक्सटेंसो से, सल्फेट और पैराबेन फ्री है, उसके बावजूद भी अच्छे से वॉश कर देता है और आपके बालों को ना डल और ड्राई नहीं छोड़ता। दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई आई लाइक दिस शैम्पू अ लॉट। शैम्पू यूज करने के बाद टॉवल ड्राई करना है और जब आपके बाल सेमी ड्राई हो जाए तब आपको अपना पहला हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करना है, विच इज द हेयर मूस। सो दिस इज द हेयर स्टाइलिंग मूस बाय वेला दैट आई यूज। नाउ मूस के ना दो बहुत इंटरेस्टिंग फायदे होते हैं। फर्स्टली वो आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करता है, सेकंडली हीट प्रोटेक्टर की तरह भी ये काम करता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं ड्राई करने वाला हूँ अपने बालों को। ब्लो ड्रायर से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं अगर आप प्री स्टाइलर या हीट प्रोटेक्टर ना लगाओ। ना जो मैं आज हेयर स्टाइलिंग करने वाला हूँ, उन दोनों हेयर स्टाइल्स में मुझे वॉल्यूम चाहिए अपने बालों में, तो अगर आपको वॉल्यूम चाहिए यू कैन यूज अ मूस। अगर नहीं चाहिए तो एक हीट प्रोटेक्टर आता है, वो आप डेफिनेटली यूज किया कीजिए बिफोर एक्चुअली ब्लो ड्राइंग योर हेयर। थोड़ी सी क्वांटिटी में मूस लेना है और अपने बालों में इवनली स्प्रेड करना है जब बाल आपके सेमी ड्राई हो। वेट होने थोड़े बाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी मूस अच्छे से स्प्रेड होगा और अपना काम करेगा। मूस अप्लाई करने के बाद अब मैं हेयर ड्राई करने वाला हूँ यूजिंग अ ब्लो ड्रायर। मेक श्योर यू गो फॉर अ ड्रायर विच हैज़ मल्टीपल मोड्स एंड मल्टीपल हीट सेटिंग्स। जैसे इसमें 2 हीट सेटिंग्स हैं, 2 मोड्स हैं। कई बार होता है कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा इसको लो हीट और हाई प्रेशर पे रखता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट वे। इसमें कोल्ड मोड भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस काम आता है। एनीवे, व्हाइल यू आर ब्लो ड्राइंग मेक श्योर यू यूज़ अ वाइड टूथ ब्रश, ताकि आपके बालों का फॉल बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली सेट हो सके। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ब्लो ड्रायर है ना वो बिल्कुल यहाँ पे स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना। देयर शुड बी सम डिसेंट डिस्टेंस। इस स्टेप तक दोनों हेयर स्टाइल्स के लिए प्रोसीजर सेम होगा और अब यहाँ से चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्टीशन। नाउ जब हम ओल्ड मनी एस्थेटिक वाली वाइब की बात करते हैं, सो जब पार्टीशन ऑफ योर हेयर हैज़ टू बी 70-30, तो मैं यहाँ से अब ऐसा पार्टीशन निकालूंगा जिसमें 70-30 वाली वाइब आए, ताकि वो अच्छे से फॉल हो सके और हमें वो अप्रोप्रिएटली हेयर स्टाइल मिल सके। Just to add a little bit of texture, you can use your fingers. Actually, they add a lot of texture. इसमें हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, but this is it. You can actually let these hair flow a little, ताकि वो थोड़े और इंटरेस्टिंग लगे। Now this is a very rich sort of a hair style, ताकि आपके बाल स्मूथ लगे, शाइनी लगे, फ्लोई लगे। I'm going to end this with a hair serum, ताकि थोड़े बहुत बाल टिके रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल प्रॉपर सेट रहेंगे थ्रू आउट द डे। इतना ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना, बिकॉज हम हेयर वैक्स या क्ले एक्सेट्रा जैसी चीज़ें नहीं लगा रहे। यू कैन ऑलवेज यूज योर हैंड्स टू सेट देम अगेन, बट दिस इज वन प्रोडक्ट दैट इज ग्रेट फॉर योर फिनिशिंग टच।
Now we are gonna move to the second hairstyle, which is a classic quiff, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा टेक्सचर है एंड इट इज़ वे मोर नीट। पहला वाला हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा कैजुअल था, उसमें टेक्सचर था बट बहुत ही ज़्यादा फ्लोई था। नाउ दिस वन इज़ गोइंग टू बी सुपर क्रिस्प। सो मैंने बाल ऑलरेडी गीले कर लिए क्योंकि मुझे अपने बालों का फॉल चेंज करना है। एंड टू स्टार्ट विद वर्किंग ऑन अ न्यू हेयर स्टाइल, मैं स्टार्ट करूंगा पार्टीशन से। पिछले वाले हेयर स्टाइल में मैंने रखा था 70-30, अब मैं इसमें रखूंगा 90-10 और आप उसी में समझ जाओगे दैट हाउ इम्पॉर्टेंट पार्टीशन ऑफ योर हेयर इज जब आप हेयर स्टाइलिंग की बात करते हैं। तो टू स्टार्ट विद मैं फिर से ब्लो ड्राई करूंगा ताकि फॉल प्रोपोर्शनल हो सके। Now I'm going to use a technique known as back combing using this brush ताकि वॉल्यूम ज़्यादा ऐड हो सके मेरे बालों में। इसमें आपको हेयर ड्रायर अपने बालों के पास लेके जाना होगा, बट मेक श्योर यू नेवर पॉइंट द हेयर ड्रायर टुवर्ड्स योर स्कैल्प। हमेशा बालों की तरफ ही रखना, बालों के क्लोज रखना। अब सिर्फ ब्लो ड्राइंग और बैक कोम्बिंग की मदद से कुछ ऐसी वॉल्यूम आ गई है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन टेक्निक दैट आई हैव यूज्ड। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई वुड नॉट सजेस्ट टू यूज एवरी डे बिकॉज इससे आपके बाल डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज ब्लो ड्रायर आपको बालों के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लेके जाना पड़ता है। एनीवे दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज ओकेजनली। नाउ आई एम गोना गिव इट अ फाइनल टच बाय यूजिंग अ क्ले। Now this is the clay that I'm going to use today क्योंकि मुझे अपने बालों में ज़्यादा टेक्सचर भी चाहिए एंड क्ले यूजुअली टेक्सचर ऐड करने के लिए होती है। यूजुअली वैक्स ज़्यादा अच्छा होल्ड देते हैं बट दिस वन फॉर सम रीज़न विल गिव यू अ गुड होल्ड एज वेल। अब सिंपली पहले साइड से शुरू करेंगे और उसके बाद हम बैक पे जाएंगे एंड देन फाइनली वी आर गोना यूज दिस क्ले ऑन द टॉप। बट बिफोर दैट जस्ट रब इट वेल ताकि आपके बालों में अच्छे से स्प्रेड हो सके। नेचुरल फ्लो चाहिए, टेक्सचर चाहिए तो आप अपनी हेयर स्टाइलिंग यहीं पे एंड कर सकते हैं। बट अगर आपको अपने बालों को लॉक करना है एट सर्टेन ओकेजन देन यू कैन यूज अ हेयर स्प्रे, बट दिस इज समथिंग आई वुड ओनली सजेस्ट टू यूज ओकेजनली। हर दूसरे दिन मत यूज करना शुरू कर देना, इट विल एक्चुअली डैमेज योर हेयर इन द लॉन्ग रन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्प्रेज आई हैव गॉट। एक तो इसका स्प्रे बहुत अच्छा है, अच्छे से इवनली फैलता है, और दूसरी बात आपके बालों को ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर देता जैसे मोस्ट ऑफ द हेयर स्प्रेज कर देते हैं। एंड लास्टली अगर आपको थोड़ी शाइन वाली फिनिश चाहिए देन यू कैन यूज दिस हेयर वैक्स ऑल्सो। ये मैं बहुत कम यूज करता हूँ बट व्हेनेवर आई नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ लुक, डिफरेंट वाइब या फिर पार्टी एक्सेट्रा पे जाना है, दिस इज द वन आई यूज। सो इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। Well, that is how I style my hair, be it the old money vibe or the classic quiff. You tell me in the comment section कि आपको personally ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। I hope you learned something new and you also realize कितनी छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा difference create कर सकती है, especially when it comes to hairstyle. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.